वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज हम चैप्टर वन के जो टॉपिक्स हैं यूनिट एंड डायमेंशंस यानी मात्रक एवं विमाएं, इसके टॉपिक्स हम कवर करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां और इनके प्रकार, फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज व्युत्पन्न राशियां, इसके बाद यूनिट्स और फिर मेजरमेंट और मेजरमेंट के लिए यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां। तो हम क्वांटिटीज के बारे में देखते हैं। क्वांटिटीज जिनको हम मेजर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो क्वांटिटीज वही क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं यानी भौतिक राशियां जो मेजर की जा सकती हैं यानी जिनका मापन हो सकता है। तो इस तरह से एनी मेजरेबल एंटाइटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी यानी कोई भी मापी जा सकने वाली राशि भौतिक राशि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मास, द्रव्यमान, टाइम, समय, वेलोसिटी, वेग, वर्क, कार्य, पावर, शक्ति इत्यादि। तो इस तरह से जो भी क्वांटिटी मेजर की जा सकती है वो फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां कहलाती है, और जिनका मेजरमेंट यानी मापन नहीं किया जा सकता, विच आर नॉट मेजरेबल यानी जिनका मापन नहीं किया जा सकता, वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज बहुत कम होती हैं। लगभग सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज ही होती हैं। तो फिजिक्स में हम अधिकतर फिजिकल क्वांटिटीज की ही स्टडी करेंगे। कुछ एक हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है यानी जिनका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, वो भी कभी कभी यहां पढ़ने को देखी जा सकती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स यानी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज व्युत्पन्न राशियां। तो हम पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। दोज इंडिपेंडेंटली सेलेक्टेड फिजिकल क्वांटिटीज with help of which other physical quantities are expressed are called or known as fundamental quantities। यानी स्वेच्छा से चुनी गई वो वे राशियां जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियां व्यक्त की जाती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। तो ऐसी राशियां जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, और इनके सहायता से दूसरी राशियां जनरेट होती हैं, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां कहलाती हैं। तो इस तरह से मूल राशियां अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं और यूनिक हैं। इनका कोई भी कॉम्बिनेशन मूल राशियों को जनरेट नहीं कर सकता। तो इस तरह से मूल राशियों को हम किसी भी तरीके से बना नहीं सकते, बल्कि मूल राशियों की सहायता से दूसरी राशियों को बनाया जा सकता है जो मूल राशियां नहीं है। तो मूल राशियों का सेट अलग अलग राशियों का एक सेट है जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं यानी एक दूसरे से बिल्कुल बनाई नहीं जा सकती। तो इस तरह से मूल राशियां कभी भी एक दूसरे से बनाई नहीं जा सकती और वो इंडिपेंडेंट ही होती हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। मास, द्रव्यमान, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ये लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इत्यादि के किसी भी कॉम्बिनेशन से नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से लेंथ अन्य किसी राशि के कॉम्बिनेशन से नहीं बनाया जा सकता। टाइम, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा इत्यादि सब मूल राशियां हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट, द यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स किसे कहेंगे? मूल राशियों को प्रदर्शित करने वाले जो मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो दूसरे टाइप की जो हमारी क्वांटिटीज हैं उसको देखते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियां। दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर
represented by combination of fundamental quantities are known as derived quantities. The combination which is allowed multiplication and division. यानी वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं वे व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल एरिया क्षेत्रफल, वॉल्यूम आयतन, वेग वेलोसिटी, फोर्स बल, वर्क कार्य इत्यादि. तो इस तरह से ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं यानी मूल राशियों का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इत्यादि से बनाई जाती हैं, ये राशियां व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं. तो इस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंडेंट होती हैं. यूनिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स. तो इस तरह से फंडामेंटल यूनिट्स क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स. इसी तरह से डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं. यानी व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक मेजरमेंट, मापन. टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. टू एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड मेजरमेंट. दैट इज मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन. यानी किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है. भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है. मापन एक तुलनात्मक विधि है, तो हम हमेशा मापन में तुलना करते हैं. तो इस तरह से किसी भी भौतिक राशि को क्या करते हैं, हम अंकों में व्यक्त कर दें विथ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. तो ये हमारा मापन या मेजरमेंट कहलाता है. और हमें फिर यूनिट की जरूरत पड़ती है. तो यूनिट क्या होता है ये देख लेते हैं. यूनिट मात्रक. तो यूनिट या मात्रक वी कंसीडर ए डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी which is measured. We consider definite magnitude of any physical quantity which is to be measured as standard. This definite magnitude is called standard and it is given a name. This standard is given a name. This standard is known as unit of that quantity. यानी जिस भौतिक राशि का मापना हो या मापन करना हो उस राशि के एक निश्चित परिमाण को हम मानक मान लेते हैं. यानी जिस भौतिक राशि को मापना होता है उस भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को एक स्टैंडर्ड यानी मानक ले लेते हैं और उसे एक नाम दे देते हैं. यह मानक उस राशि का मात्रक कहलाता है. तो किसी भी राशि को हम मापन करने के लिए क्या करते हैं, एक उसका डेफिनेट मैग्नीट्यूड यानी डेफिनेट परिमाण डिफाइन करते हैं उस राशि का. उसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं. और स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब नोन वैल्यू. तो हमने उस नोन वैल्यू को ले लिया और उस नोन वैल्यू को ही हम यूनिट कहेंगे. तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के लिए और उस स्टैंडर्ड यानी नोन वैल्यू को हम क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में विभाजित किया गया है उसी तरह से यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. यानी मात्रक दो प्रकार के हैं. फंडामेंटल यूनिट्स मूल मात्रक, सेकंड डिराइव्ड यूनिट्स व्युत्पन्न मात्रक. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो मात्रक हैं फंडामेंटल यूनिट्स हो गए. और इनकी डेफिनेशन, द यूनिट्स दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट, दैट इज दीज यूनिट्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. The unit which are completely independent are called fundamental units. यानी वे मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मीटर
किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर इत्यादि। हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की चर्चा करें तो उसमें 9 फंडामेंटल यूनिट्स यानी 9 मूल मात्रक हैं, जिसमें से 7 को हम फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रक कहते हैं और 2 जो मात्रक हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट यानी पूरक मूल मात्रक कहे जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 9 यूनिट्स हो गई, जिसमें से 7 फंडामेंटल यानी मूल मात्रक, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स यानी पूरक मूल मात्रक कहलाते हैं। अब हम आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक। तो डिराइव्ड यूनिट्स, द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, या द यूनिट्स दैट आर फाउंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स यानी वे मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इस तरह से व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक हैं जो मूल मात्रकों के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं यानी उनके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही 2 चीजें पॉसिबल हैं। 2 अलग अलग मूल मात्रकों के बीच में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सहायता से हम क्या करते हैं, हम अपने फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं और ये हमारी डिराइव्ड यूनिट्स तैयार हो जाती हैं। जैसे मीटर पर सेकंड, इसमें फंडामेंटल यूनिट मीटर और सेकंड दोनों हैं, तो इस तरह से मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी की यूनिट हो गई। इसी तरह से मीटर स्क्वायर एरिया का मात्रक, मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये फोर्स का मात्रक, ये सब डिराइव्ड यूनिट्स हैं। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट यानी मापन का सिद्धांत। मापन के लिए हमने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है और हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, यानी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू देना चाहते हैं, न्यूमेरिकली वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट यानी मापन का सिद्धांत देखते हैं। तो मापन एक्चुअल में कैसे किया जाएगा, ये मापन का सिद्धांत है। ड्यूरिंग एनी मेजरमेंट यानी ड्यूरिंग मेजरमेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी हाउ मेनी टाइम्स सेलेक्टेड स्टैंडर्ड काउंट्स इन द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, यानी हाउ मेनी टाइम्स द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज बिगर और स्मॉलर देन द स्टैंडर्ड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। यानी किसी राशि के मापन में चुना गया मानक मान मापी जाने वाली राशि में कितनी बार शामिल है, या मापी जाने वाली राशि चुने गए मान से कितनी गुनी बड़ी है या छोटी है, यही मापन का सिद्धांत कहलाता है। तो इस तरह से किसी भी मापन में हम क्या करते हैं, जो हमने मानक मान ले रखा है फिजिकल क्वांटिटी के लिए यानी भौतिक राशि का मानक मान यानी स्टैंडर्ड वैल्यू, उस वैल्यू को वो वैल्यू मापन में कितनी बार सम्मिलित है, यही मापन का हम सिद्धांत कहते हैं। यानी मानक मान से कितना बड़ा हमारा मापन हुआ है या कितना छोटा हुआ है। 2 रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेजरमेंट यानी मापन की 2 आवश्यकताएं। मापन की 2 आवश्यकताएं क्या क्या हैं, यूनिट मात्रक जिसको यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये प्योरली एक नंबर है और यूनिट हमारा एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इन टर्म्स ऑफ व्हिच दैट फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, यानी जिसमें वह क्वांटिटी भौतिक राशि में मापी जाती है वह यूनिट कहलाता है। तो यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है यानी मानक मान या हमारा कहें नोन वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जिसका हम बार बार रिपीटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ मेजर करना है तो हम 1 मीटर ले लें और 1 मीटर की सहायता से हम सारी लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो ये 1 मीटर हमारा यूनिट हो गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान क्या है,
इट एक्सप्रेसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। इट इज प्योर नंबर, यानी मापी जाने वाली राशि में चुना गया मात्रक कितनी बार शामिल है। तो चुना गया मात्रक मापी जाने वाली राशि में कितनी बार शामिल है, यही जितनी बार शामिल होगा यही संख्यात्मक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू एक शुद्ध संख्या है, यानी प्योर नंबर है। इसको और स्पेसिफाई करें तो फॉर एग्जांपल हमने कोई लेंथ मेजर की 8 मीटर, तो 8 मीटर लंबाई मेजर की है, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो 8 न्यूमेरिकल है हमारा 8, यानी संख्यात्मक मान 8 आ गया, और इसके साथ जो मीटर लगा हुआ है ये मीटर क्या है, यूनिट है। तो इस तरह से 1 मीटर हमारा यूनिट हो गया और न्यूमेरिकल वैल्यू 8। तो इस तरह से जो मेजरमेंट रिजल्ट आया हमारा 8 मीटर, इसमें पूरी लेंथ हम जो मेजर किया इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स इस तरह से इन्वॉल्व हैं। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट, यानी किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो संख्यात्मक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मात्रक हम जितना बड़ा करते जाएंगे संख्यात्मक मान छोटा होता चला जाएगा, और मात्रक जितना छोटा करते चले जाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी। इससे ये स्पष्ट होता है। इफ x इज एनी फिजिकल क्वांटिटी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विच इज n एंड यूनिट इज u, देन यदि कोई भौतिक राशि x है और जिसका संख्यात्मक मान n है तथा संगत मान मात्रक u है। तो इस तरह से कोई भौतिक राशि x है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू n है और यूनिट u है, तो x इज इक्वल टू n इंटू यू। तो इस तरह से n u हमारा x हो गया, यानी फिजिकल क्वांटिटी या रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। तो इस तरह से और हम कंक्लूजन्स क्या ड्रॉ करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विथ रेस्पेक्टिव यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ यूनिट विथ रेस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन ड्रा हो गया कि हम यूनिट को छोटा बड़ा करें तो इसी के हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन आएगा यानी जो मेजरमेंट रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इसको और स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमने एक लेंथ मेजर की, जो लेंथ है 2 मीटर, तो 2 मीटर हमने लेंथ मेजर की, हमारा यूनिट 1 कितना हो गया, 1 मीटर, और न्यूमेरिकल वैल्यू n1 2। तो इस तरह से मेजरमेंट रिजल्ट आया n1 u1। इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 मीटर, यानी 2 मीटर हमारा लेंथ मेजरमेंट आ गया। इसी तरह से हम दूसरा यूनिट ले लें, यूनिट टू 1 सेंटीमीटर, और इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी आती है ये कैलकुलेट होके आती है 200। इस तरह से मेजरमेंट का रिजल्ट जो आएगा n2 इंटू u2, और जब इसको n2 u2 को हम सॉल्व करेंगे तो 200 इंटू 1 सेंटीमीटर, इस तरह से 200 सेंटीमीटर, ये रिजल्ट आ गया मेजरमेंट का। तो इस तरह से हम जब जितनी बार मेजर करें यूनिट बदल बदल के छोटा बड़ा करके, तो हमारा मेजरमेंट रिजल्ट वही आना है। 2 मीटर 200 सेंटीमीटर दोनों बराबर ही हैं, बस फर्क क्या है, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई। तो मेजरमेंट रिजल्ट यानी x की वैल्यू ऑलवेज सेम मिलेगी, और इसमें यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में बदल सकती हैं। तो ये महत्वपूर्ण कंक्लूजन ड्रा होता है कि यूनिट बदलने से न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का ऑलवेज कांस्टेंट बना रहता है।